हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशंस। क्लास 11 मोशन ऑफ प्लेन का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। देखिए बच्चों, कोई भी ऐसा मोशन जिसमें पाथ कुछ इस शेप में बन रहा हो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं। ठीक है, जो दो एक्सिस के अलाउंग चल रहा हो, जिसमें एक्स एक्सिस भी हो आपका और वाई एक्सिस भी हो, किसी प्लेन पे बन रहा हो। ठीक है, उसमें क्या क्या आएंगे आपके पास क्वेश्चंस में? उसके पास उसकी हाइट निकालने के लिए आ सकता है, उसकी रेंज निकालने के लिए आ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है ना? इस पाथ को हम पैराबोलिक पाथ भी बोलते हैं। कैसे? अभी जब इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो आप देखना कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जरूर आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशंस को भी का जो पाथ होता है वो कैसा पाथ भी होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है अपना कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ। ठीक है, दो कंपोनेंट पे काम कर रहा है। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो जो एक्सिस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है आपका, उसकी जो वेलोसिटी होगी, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, यहां पे कैसा होगा मोशन का फॉर्मूला? क्या होता है? अब देखो, हमने मोशन की इक्वेशन अप्लाई करी। सेकंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आप देखिए, मान लो मैं इसके अलाउंग निकालना चाहता हूं, यहां पे इस एक्सिस पे, यहां पे किसी एक पॉइंट पे मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा मेरा? x इज इक्वल्स टू u। x एक्सिस का वेलोसिटी कितनी है? ux। सो ux लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही u, अच्छा t की जगह क्या देगा? t हमारा प्लस 1/2। अब देखो x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है? x एक्सिस का एक्सेलरेशन का होता है मतलब बच्चों कि x एक्सिस में कोई चीज जाती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, कोई भी चीज नहीं दिख रही। कहां पे दिख रही है? y एक्सिस के अलाउंग तो दिख भी रही है, बट x एक्सिस के अलाउंग कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। यहां से कोई मोशन हमें इस एक्सिस के अलाउंग होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ऐसे में एज्यूम करेंगे 0, क्योंकि इसमें लीनियर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लीनियरली काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं इस मार्कर को अगर ऊपर फेंकता हूं तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन। जबकि मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं तो इसमें कैसा एक्सेलरेशन आ रहा है? लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है ना? और ऐसे में कैसा आ रहा है इसके पास? ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर एज इट इज, इस फॉर्मूले में पुट किया हमने। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और वेलोसिटी को क्या लिख दिया हमने? ux की वेलोसिटी, s बराबर क्या लिखा हमने? x। ठीक है, पहले हम x कंपोनेंट का अलाउंग निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हो गया x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ux इंटू टी। ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से इंटू का कुछ भी तो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू कंसीडर करेंगे वो करेंगे x अपॉन ux। अब आप समझिए मेरे बच्चे कि ux का मतलब होता है u cos थीटा, जबकि uy का क्या मतलब समझेंगे आप? u sin थीटा। कंपोनेंट है, x एक्सिस का कंपोनेंट cos थीटा कहलाता है, y एक्सिस का कंपोनेंट आपका sin थीटा कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे x, यहाँ पे आ जाएगा u cos थीटा इज इक्वल्स टू t। इसको इक्वेशन फर्स्ट होल्ड कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम कैसे निकालेंगे? जैसे मोशन अलोंग x एक्सिस था, अब हम लिखेंगे मोशन अलोंग y एक्सिस। क्या करेंगे आपके बाद? y एक्सिस, या आप इसको लिख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, मोशन अलोंग y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। फिर से वही इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नापने के लिए ये इक्वेशन बेस्ट होती है। अब हम y एक्सिस की बात करें तो s हमारा क्या हो जाएगा? y, वेलोसिटी हमारी uy हो जाएगी, टाइमिंग t एज इट इज रहेगा प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन देखो, जब y कंपोनेंट की बात करें तो y, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है y। ठीक है, y के इस पॉइंट की बात करें, ये हाइट है हमारी y होगी, मान लो क्या ये y। ठीक है, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं सपोज। सो एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ग्रेविटी एक्सेलरेशन उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का g। आपको बता दूं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का g हो गया। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे? माइनस का g। ठीक है, क्यों हुआ माइनस का g? क्योंकि इस पॉइंट पे ग्रेविटी चीजों को नीचे की ओर खींच रही होगी इसलिए, लेकिन वो उसको ऑब्जेक्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को माइनस g के इक्वल लिख दिया। ठीक है, ओके। और बाकी हमने क्या करा है? s को यहाँ पे मान लिया है y कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए y मान लिया है, u को लिख दिया है uy। चलो, अब क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू uy का मतलब हो गया u sin थीटा। t का मतलब क्या होगा बच्चों हमारे पास? x अपॉन u cos थीटा
माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू क्या है आपकी x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये जगह y इक्वल्स टू यू, देखो u से आपका u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा tan, सो ये आ गया आपका इतना, माइनस यह 1/2 जी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो डेरिवेशन आएगा उसमें y इक्वल्स टू कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, ये इसका फाइनल डेरिवेशन है। क्या है ये डेरिवेशन में y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा कि डेरिवेशन कैसे किया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसके करते हैं टाइम का फॉर्मूला, ठीक है, टाइम हाइट फ्लाइट का। तो अब हम दूसरा कर रहे हैं इसका डेरिवेशन, जिसका नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कितने देर हवा में उड़ता रहा, ठीक है। सो इसके हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? देखो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है बच्चों, उसमें होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जो ये बेस्ट है, ठीक है। चलो कुछ कंडीशन समझते हैं। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट में, देखो इस पहले तो सिमेट्रिक है, मतलब इसका जो हाफ पोर्शन है जितना इधर है उतना इधर है, तो टाइम पूरा टी निकालने की नीड नहीं है आपको। आप टी की जगह क्या लिख सकते हैं, t/2, पूरे टाइम इंटरवल ओ से लेकर क्यू तक पहुंचने में जो भी टाइम लग रहा है उसका हाफ, ये यहां तक, क्योंकि दोनों बॉडी सिमेट्रिक है। इतना निकाल लो वही आएगा, उतना निकाल लो उतना ही आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे टाइमिंग को लिख दिया t/2। देखो यहां से कोई भी चीज चलना तब तक स्टार्ट होगी जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर यहां से फिर से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, है ना। तो वो वेलोसिटी जहाँ पे जीरो होगी वो पॉइंट ले लिया हमने, v जीरो हो जाएगा। ओके, u कैसा है, क्योंकि हमने इसको ऊपर में फेंका है तो इस पॉइंट पर हमें केवल क्या मिलेंगे, y एक्सिस के पॉइंट मिलेंगे, है ना। ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इस पॉइंट पे जाएंगे हमें तो क्या मिलेगा, uy, क्योंकि वर्टिकल है वो uy, है ना, वर्टिकल पॉइंट है तो uy हो गया। तो बस इन वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक्सेलरेशन मैंने जब भी कहा कभी भी आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा, माइनस का g। तो ये सारी चीजें अप्लाई कर दो, v इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू uy माइनस g इंटू टी। अब t की वैल्यू क्या आपके पास, t/2, यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप t/2। ये प्लस का uy है, इसको यहाँ माइनस से भेजो, इज इक्वल्स टू माइनस का g t/2। अब uy का देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो uy की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा, यहाँ लिखा है हमने, ठीक है, इज इक्वल्स टू t, डिवाइड वाला जाएगा 2 मल्टीप्लाइड में, और मल्टीप्लाइड वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये बन गया t के लिए फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बस प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट पता लगाने के लिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए होगा, मोशन की ऐसी इक्वेशन चाहिए होती होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो, टाइम भी आता हो। तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसमें s क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो कौन सा है, h, हाइट, ठीक है, क्या है वो h, तो आप लिख दिया h, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा h इक्वल्स टू u, कौन से एक्सिस पे, फिर से y एक्सिस, जब भी आप ऊपर होंगे तो y एक्सिस और यहाँ होंगे तो x एक्सिस, ठीक है। t की जगह पे क्या रखना है, t/2 ही रखना है, सेम केस, क्योंकि ये हाइट हाफ है, सिमेट्रिक है ना, हाफ के बराबर है इसलिए, ठीक है, माइनस 1/2, a की वैल्यू क्या रखनी है, g, वो रख दी माइनस की g मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा t की जगह में क्या रखना है आपको, t/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब h इज इक्वल्स टू uy, t का जो फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था वो था 2u sin थीटा अपॉन g, t की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे 2 है नीचे तो यहाँ पे 2 रख देंगे, माइनस 1/2 g, फिर से इस t की वैल्यू रखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g, इसके अपॉन में 2, ये अपॉन 2 ये वाला है, इस t की वैल्यू पूरी पूरी इसका होल स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, सो h इज इक्वल्स टू, ये uy कौन था याद करो, u sin थीटा, और यहां भी कौन है हमारा, u sin थीटा अपॉन g, माइनस 1/2 g, ठीक है, g, और यहां पे क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू u इंटू u स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। आई होप
कि ये कहीं फेड ना हो इंक, माइनस 1/2, एक जी मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया तो यहाँ क्या बचा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इतना हुआ। अब इन दोनों टर्म्स में आप कॉमन कुछ देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ h इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में आपको, मुझे दिख रहा है कि यू स्क्वायर दोनों में है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, अपॉन जी भी कॉमन है, बाहर लिया यहाँ से बचेगा 1, ये दोनों कॉमन है, बाहर चला गया, यहाँ से बचा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। सो इसका एलसीएम लो, 2 1 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये हमने क्या किया था, इन दोनों में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जी दोनों में कॉमन ले लिया हमने बाहर, ये बाहर आ गए, तो यहाँ से 1 बचा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, इसका एलसीएम 2 1 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो नीचे 2 बच गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है मेरे बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हुआ कि जब आपने उसे फेंका यहां से लेकर यहां तक कितने दूर में पहुंचा, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो आप क्या, मेरे पास ux की वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है r का है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है t, टाइमिंग कितना है यहाँ पे हमारा t। ठीक है, पूरा टाइम t को हमने t हाफ को, क्योंकि अब हमें t हाफ नहीं चाहिए, हमें पूरा टाइम चाहिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का, क्योंकि t हाफ तो यहाँ तक लेकर यहाँ तक का टाइम है ना, हमें पूरा t चाहिए, तो t हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, t हाफ यहाँ से यहाँ तक का, तो पूरा t हो गया अभी, तो यहाँ पे t डिवाइड कहाँ जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड में, तो t ux इज इक्वल्स टू r। अच्छा, t का मतलब क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, इस ux का मतलब क्या होता है, ux है तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू r। अब क्या करेंगे बच्चे, u इंटू u तो हो जाएगा आपका u स्क्वायर, साइन cos साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2 अपॉन क्या है g इज इक्वल्स टू r। अब एक फॉर्मूला देखो मेरे बच्चे, फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 अगर इनके साथ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो वैसे ही देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला बन जाता है, साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर। दिस इज द फाइनल डेरिवेशंस ऑफ रेंज। क्या निकाली हम यहाँ पे, रेंज, रेंज का मतलब कहां तक गया वो, ठीक है ना। सो आई होप हमने आज प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्कस किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, मैक्सिमम हाइट निकाली, रेंज निकाली। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है बच्चों तो आप मुझे पूछ सकते हैं, जिस भी टॉपिक में डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियोस बनाऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।